सिंताज मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती नोटिस देने का फैसला। इंडस वाटर कमीशन के ज़राए के मुताबिक सिंताज मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आइनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती ज़राए से नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इख़लाक़ी जवाज़ देना है। पाकिस्तान सिंताज मुआहदे पर कानूनी सबक़त रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। इश्तियाल अंगेजी बंद करो, खित्ता जंग की तरफ धकेला जा रहा है। अमेरिका ने भारत की तिबले जंग की आवाज़ मध्यम कर दी। अमरीकी नायब सदर JD Vance का कहना है कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। उम्मीद है भारत ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जो खित्ते में बड़े तनाज़े का सबब बने। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टैमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए आलमी ताउन की अपील। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबराना पॉलिसीज, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अमन के ख्वाह हैं, ताहम इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत को एक मर्तबा फिर मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय मीडिया को चीनी तज्जियाकार का मुंह तोड़ जवाब। चीनी तज्जियाकार का कहना है कि मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मुल्क से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दिफा में चीन हमेशा मदद और मुआवनत पाकिस्तान की करेगा। पाकिस्तान हमारा भाई और देरीना दोस्त है, हम इसके दिफा में इसका साथ देंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई तशवीश का बाइस है। ये दोनों बड़े ममालिक हैं और दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। इनके दरमियान कई बार जंग हो चुकी। भारत और पाकिस्तान दोनों तहम्मुल का मुजाहिरा करके मसले का पुरअमन हल तलाश करें। पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए इससे पहले कि इस कशीदगी का फायदा कोई तीसरा फरीक उठा ले। भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू कर दिए। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि आइंदा किसी मुसलमान को दुकान पर काम न दिया जाए। हिंदुओं की बात ना मानने पर तज़ीक आमेज नताइज की धमकियां। मुसलमान को काम देने वाले दुकानदार की दुकान बंद करा दी जाए। मकबूजा कश्मीर की माएं चीख उठी, भारत हमारा नहीं, कश्मीर कश्मीर का है। हम मुसलमान हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। कश्मीरी खवातीन का 2 टोक इनकार। कश्मीर में भारत का जबरदस्ती कब्जा बेनकाब। कश्मीरी खवातीन का कहना है कश्मीरी आवाम खुद को भारत से अलहदा मानते हैं। फॉल्स फ्लैग के पीछे भारत है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म और सितम से तंग हैं। मोदी सरकार का फाशिस्ट मंसूबा बेनकाब। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के रिहायशियों को जबरदस्ती पाकिस्तान बेदखल करने लगा। 27 साल से खिदमत अंजाम देने वाले कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। कश्मीरी पुलिस एहलकार का कहना है कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि हमें जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। पुलिस के आला हुकाम भारतीय हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं कर रहे। हमें जबरदस्ती जम्मू कश्मीर से बेदखल किया जा रहा है। मैंने हर फोरम पर अपना मुतालिबा पेश किया मगर कोई भी सुनवाई ना हो सकी।
भारत में हिंदू इंतहा पसंदी की जीत, इंसानियत हार गई। भारत में 41 साल से मुकीम पाकिस्तानी खातून मुल्क बदर। खातून अपने भारतीय शौहर और 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। खातून का कहना है पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों पर मजालिम देखकर इंतहाई खुश। भारत की जानिब से वीज़ों की मनसूखी मसाइल पैदा कर रही है। दफ्तर खारजा ने भारत से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक बयान में कहा कि मुतादिद मरीजों को इलाज मुकम्मल के बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात हैं। वाघा अटारी सरहद उबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी में फंसे हुए हैं। भारतीय हुकाम इजाज़त दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। भारत की एक और घिनौनी चाल, अमेरिका में ट्रकों पर डिजिटल स्क्रीन्स लगाकर भारतीय मजालिम बेनकाब करना डॉक्टर गुलाम नबी फाई का जुर्म बन गया। कश्मीरियों की आलमी आवाज़ को दबाने के लिए डॉक्टर फाई इश्तिहारी करार। अदालत ने जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। डॉक्टर फाई की आलमी मुहिम ने मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत की साजिशों पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। हुर्रियत क़यादत का भारत की इंतकामी कार्रवाइयों पर सख्त रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। मोदी की पॉलिसियां तार तार। मोदी के खिलाफ दुनिया भर में नफरत बढ़ने लगी। सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय मुजाहिरे को सिखों ने गैर संजीदा और नाकाम करार दे दिया। सिख कम्युनिटी की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारत का आलमी बयानिया एक बार फिर नाकाम। सिखों ने बरतानिया में मोदी हुकूमत को बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नरेंद्र मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज करता है इसे निशाने इबरत बनाया जाता है। जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में नरेंद्र मोदी फस्तायत पर उतर आया। मोदी ने RSS के नजरिए के प्रचार में पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुके हैं। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%, आइंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF की पाकिस्तान बारे डिजिटल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की आइंदा साल के लिए पाकिस्तान की 4% ग्रोथ की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा गया महंगाई में कमी के बायस पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान माशी सरगर्मियां सुस्त रहीं। रवा माली साल की दूसरी शशमाही के दौरान माशी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के। पाकिस्तान को कर्ज हासिल करने के लिए लागत ज्यादा रखने का खदशा। पाकिस्तान को रवा माली साल 3.6% मालियाती खसारे का सामना हो सकता है। अमरीकी टैरिफ बढ़ने से खित्ते की बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। वफाकी हुकूमत ने करोच पावर प्लांट को 1 माह के लिए बंद करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करोच पावर प्रोजेक्ट के हुकाम ने मई जून में प्लांट 1 माह तक बंद करने की दरखास्त की थी। प्रोजेक्ट इंतजामिया ने स्लिटिंग की सफाई के लिए प्लांट बंद करने की इजाजत मांगी थी। हाइडल की पैदावार में कमी के पेश नजर इंतजामिया की यह दरखास्त मुस्तरद की गई। मौसमी शिद्दत की वजह से करोच पावर प्लांट बंद होने से महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ सकते हैं। इजाज चौधरी के खिलाफ केस इंतहाई मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में PTI सेनेटर इजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचलकों के एवज इन्हें रिहा करने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में कहा वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। जो मुल्क ईरान से तेल खरीदेगा इस पर पाबंदियां लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि जो मुल्क या फर्द भी तेल या पेट्रोकेमिकल ईरान से खरीदेगा इस पर पाबंदियां लगाएंगे। तेल की खरीदारी करने वाले अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए।